दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन करके लिंक मौजूद है, वहां क्लिक करके आप आसानी किसी भी नंबर का डाटा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि 3 बड़े प्लेयर्स को श्रीलंका के स्क्वाड से निकाल दिए गए और नए नाम कौन से शामिल किए गए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे के लिए है 100% तैयार। 27 सितंबर को पहला मैच वनडे मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद 3 वनडे मैच कराची में और 3 T20 मैच लाहौर में खेले जाएंगे इस श्रीलंका और पाकिस्तानी टीम के दरमियान, जहां पर श्रीलंका की जानिब से स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है 15 रुकनी। वहां पर पाकिस्तान के स्क्वाड का भी फाइनल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उखाड़ प्रचार जो है वो जारी है। 3 बड़े ऐसे नाम को स्क्वाड से निकाल दिया गया है जो कि वर्ल्ड कप में या फिर ओवरऑल इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। कुछ तनकीद की जद में थे और कुछ की परफॉर्मेंस जो थी वो नाकिस थी। इसके बाद 3 नाम ऐसे हैं जो निकाल दिए गए हैं। मिसबाह उल हक की जानिब से ये ऐलान किया गया, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच पाकिस्तान के, जो कि हाल ही में बने हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी और श्रीलंका के स्क्वाड, क्योंकि होम ग्राउंड में बड़े प्लेयर्स जो पुराने प्लेयर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको यहाँ पर ज़्यादा चांस दिए जाने के चांसेस होंगे। शर्जील खान, फवाद आलम, सलमान बट जैसे बड़े प्लेयर्स के भी चांसेस हैं कि वो वापस पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का हिस्सा बन सकें। अब सुनने में यही आ रहा है कि 3 नाम जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको ऑफिशियली स्क्वाड से अनाउंस करके निकाल दिया गया है। 3 नाम कौन से हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में कीमती राय से ज़रूर गाइड कीजिए और चैनल को शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। पहले नंबर पर सबसे पहले हैं इमाम उल हक। इमाम उल हक की ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही वर्ल्ड कप में, तो उनको स्क्वाड से आउट कर दिया गया। इमाम उल हक इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। इमाम उल हक के बाद अगर बात करें दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर का नाम है फ़खर जमान, जो कि स्क्वाड से आउट हो चुके हैं। फ़खर जमान को अब टुल्लर भी कहा जा रहा है, वो सिर्फ टुल लगाते हैं, अगर लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे। फ़खर जमान भी ओपनर हैं, इमाम उल हक, दोनों ओपनर्स को ख़त्म कर दिया गया है। और तीसरे प्लेयर हैं शुएब मलिक। पाकिस्तान के मायनाज़ ऑलराउंडर शुएब मलिक को भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखा जाएगा और उनको स्क्वाड से निकाल दिया गया है। शुएब मलिक के बारे में भी इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी वर्ल्ड कप के दौरान, तो चीफ सेलेक्टर की जानिब से ये फैसला किया गया कि नए प्लेयर्स को चांस कम देना चाहिए। जो पुराने मंझे हुए प्लेयर हैं उनको चांस देना चाहिए। दोबारा से रीहैब प्रोग्राम के तहत शर्जील खान और फवाद आलम के वापसी के चांसेस भी बन सकते हैं। तो आप इस स्क्वाड से इन तीनों की आउट होने से आपके बारे में, इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जाके इजीली किसी भी नंबर का डाटा हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और स्क्रीन पर जो आपको 4 वीडियो नज़र आ रही हैं वो भी लाजमी देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।